जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश। जीएस और जीके के इस प्रैक्टिस सेट 9 में आप सभी का स्वागत है। तो उसी पुराने मोटिवेशनल कोट के साथ फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं मोटिवेशनल कोट। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कौन है? अंग्रेजों ने कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो नमक कानून आंदोलन कब चालू हुआ था? तो 1930 में। और ये किसके विरुद्ध में चालू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कब हुआ था? तो 1930 में। बात किया जाए खिलाफत आंदोलन की, तो खिलाफत आंदोलन 1919 में चालू किया गया था। और ये किसके लिए चालू किया गया था? तो मुसलमानों का एक पद हुआ था खलीफा, उस पद को समाप्त करने के लिए आदेश दिया गया था। उसी पद को फिर से लागू करने के लिए मुसलमानों ने ये चालू किया था खिलाफत आंदोलन। बात किया जाए भारत छोड़ो आंदोलन की, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक जिप्सम का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में। ठीक है, अब बात किया जाए कर्नाटक में, तो कर्नाटक के कोलार की खान में क्या पाया जाता है? यहाँ से सोना निकाला जाता है। और यहाँ पे देखा जाए मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में पन्ना की खान है। और पन्ना की खान से क्या निकाला जाता है? तो हीरा निकाला जाता है। और यहाँ झारखंड के छोटा नागपुर पठार को रूर प्रदेश कहते हैं। रूर प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोयला का भंडार है और अलग और लोहे और अलग वाइज भी और सारी चीजें भी यहाँ से निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ढेर सारी खनिजें निकाले जाते हैं, तो इसको रूर प्रदेश की संज्ञा भी दिया गया है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? राजस्थान में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले यानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी से आदेश लेकर भारत आए थे। कब? 1608 ईस्वी में। और 1608 ईस्वी में उन्होंने पहला अपनी कंपनी कब खोला था? तो उन्होंने पहला अपनी कंपनी 11 जनवरी 1613 ईस्वी में सूरत में खोला था। तो याद रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? सूरत में। और कब खोला था? तो 11 जनवरी 1613 ईस्वी में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और यहाँ पे है गोवा, तो यहाँ पे ये जो गोवा है नीचे आ गया, थोड़ा सा इसको ध्यान दे लेंगे। गोवा यहाँ पे है, तो ये जो गोवा है, तो गोवा ये 1961 में पुर्तगालियों से आजाद हुआ था। ये भी याद रखेंगे कि सबसे पहले भारत में कौन आए थे? गोवा आए थे, यहाँ केरल के कालिकट तट पे। और यहाँ इन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया था। और सबसे बाद में गोवा से ही इन्होंने गया था, यानी 1961 में सबसे बाद में गया। यानी भारत में सबसे पहले व्यापार करने पुर्तगाली है और सबसे बाद में पुर्तगाली गए 1961 में गोवा से। बात किया जाए पांडुचेरी की, तो पांडुचेरी यहाँ भारत में वर्तमान में इसका 4 जिले हैं जो अलग अलग राज्यों में है। तो यहाँ पे देखेंगे आंध्र प्रदेश में यनम है, और कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु में, और माहे केरल में। तो ये सारे क्षेत्रों पर मतलब कि कुछ यहाँ पे जो क्षेत्र हैं जो वर्तमान में इनको जिला घोषित किया गया, तो यहाँ पे फ्रांसीसियों का कब्जा था और ये भारत से 1954 में गए। तो इस वाले क्षेत्र को हम लोग पांडुचेरी यानी अलग केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जो सूरत होगा। ठीक है, तो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, बुल्ली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बुल्ली एक खेल की शब्दावली है और ये बोला जाता है हॉकी में, यानी बुल्ली हॉकी की शब्दावली है। इसके अलावा और भी अगर शब्दावली की बात किया जाए तो और भी शब्दावली है, स्पीयर, उसके बाद सेटर, और भी बात किया जाए तो थ्रो इन, फिर उसके बाद पाउल,
और बात किया जाए तो पेनाल्टी भी इसी की शब्दावली होती है। तो ये कुछ शब्दावलियां हैं जो हॉकी से संबंधित है। बात किया जाए क्रिकेट की, तो क्रिकेट में भी कुछ शब्दावलियां बोली जाती है, जैसे एसेज कप भी दिया जाता है और एसेज शब्दावली भी बोली जाती है। वैसे ही रबर भी बोला जाता है यहाँ पे। उसके बाद चाइना मैन नाम सुने होंगे, तो चाइना मैन भी शब्दावली है क्रिकेट की। और बात किया जाए तो गुगली भी बोला जाता है, यानी गुगली किसकी शब्दावली है, तो क्रिकेट की। तो याद रखेंगे गुगली भी क्रिकेट की शब्दावली है। यहाँ पे देखा जाए फुटबॉल की, तो फुटबॉल की शब्दावली क्या है, पेनाल्टी स्ट्रोक। तो पेनाल्टी स्ट्रोक किस में बोली जाती है, फुटबॉल में। उसके बाद किक, किक यानी पैर से लात मारना किसे होता है, पैर से लात मारते हैं उसको किक बोलते हैं। तो किक किसकी शब्दावली है, फुटबॉल की। उसके बाद थ्रो इन भी बोली जाती है, यानी थ्रो इन फुटबॉल में भी बोली जाती है। और इसके अलावा और बात किया जाए तो फ्री किक भी फुटबॉल की शब्दावली है। ठीक है, तो ये कुछ शब्दावलियां हैं जो कि फुटबॉल में बोली जाती है। बात किया जाए बास्केटबॉल में, तो बास्केटबॉल में बोला जाता है डाउन, उसके बाद हुक और जैब, जैब इसी की शब्दावली है। और स्लैम, स्लैम भी बास्केटबॉल में ही बोला जाता है। और नॉकआउट भी बास्केटबॉल में बोला जाता है। तो नॉकआउट भी यहाँ की शब्दावली है बास्केटबॉल की। तो ये सारी कुछ शब्दावलियां हैं जो इनको आपको ध्यान रखना होगा। तो बुल्ली का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉकी, यानी बुल्ली किसकी शब्दावली है, हॉकी की। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलेटिक को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। तो उड़न परी किसको बोला जाता है, पीटी उषा को, यानी पीटी उषा इतनी तेज दौड़ती हैं तो इनका उपनाम दे दिया गया उड़न परी। वही बात किया जाए हिमा दास को, तो हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढिंग एक्सप्रेस। तो ये सारा बातें याद रखेंगे। वहीं देखा जाए मीराबाई चानू को, तो मीराबाई चानू का अलग नाम होता है सेखोम, सेखोम बाई मीरा चानू। ठीक है, तो ये बातें याद रखेंगे। यानी कि उड़न परी किस को कहा जाता है, तो पीटी उषा का उपनाम है उड़न परी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं। तो झीलों की नगरी किसको कहते हैं, उदयपुर को। और उदयपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। वही बात किया जाए जयपुर को, तो जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ देखा जाए रायबरेली, तो रायबरेली में क्या पाया जाता है, सुरमा नगरी इसको बोला जाता है, यानी जो आंखों में लगाया जाता है ना, तो इसको सुरमा नगरी बोला जाता है रायबरेली को। बात किया जाए वाराणसी को, तो वाराणसी को घाटों का शहर या मंदिरों का शहर भी बोला जाता है वाराणसी को। तो यहाँ पे पूछा झीलों की नगरी किसको कहते हैं, तो उदयपुर को। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, उदयपुर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने किए हैं, तो दयानंद सरस्वती ने किए हैं। और यहाँ बात किया जाए 1893 में, तो 1893 में स्वामी विवेकानंद धर्म शिखर सम्मेलन हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, शिकागो में। तो जो शिखर सम्मेलन हुआ था शिकागो में, तो उसकी अध्यक्षता किए थे भारत के तरफ से कौन, स्वामी विवेकानंद। वो कब किए थे, 1893 में। और यहाँ पे देखा जाए 1928 में, तो 1928 में राजा राम मोहन राय ने किए हैं ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ये भी याद रखेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए हैं, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। यानी वेदों की संख्या कितनी है, 4, जो सामने दिख रहा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और वेदांगों की संख्या पूछे तो 6, ये याद रखिए। यानी वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। और सबसे नया वेद पूछेगा तो अथर्ववेद। यानी सामवेद में संगीत का उत्पत्ति हुई है। यजुर्वेद की बात करें तो ये गद और पद दोनों में लिखा गया है। और अथर्ववेद की बात करें तो इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना टोटकर सब किसमें होता है, तो अथर्ववेद में होता है। तो ये सारी बातें याद रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ट्राम्बे। और ट्राम्बे कहाँ पड़ता है, तो मुंबई में पड़ता है।
बात किया जाए नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली में DRDO की मुख्यालय है, और DRDO का है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत के हथियार का निर्माण करता है DRDO, उसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और बेंगलुरु में बात करें तो बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है, और इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ से हम इसरो क्या करता है? यहाँ से रॉकेट लॉन्च करता है, यानी बेंगलुरु से उसका मुख्यालय है। और यहाँ पे कोलकाता देखा जाए तो कोलकाता में ऐसा कुछ टेक्निकल चीज़ें नहीं है, कोलकाता अलग वाइज कुछ चीज़ें के लिए मशहूर है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे, मुंबई में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है 1928 के बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1928 के बरदौली आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और किसके कहने पर? महात्मा गांधी के कहने पर। यहाँ के लोगों से ज्यादा टैक्स वसूला जाता था, तो ज्यादा टैक्स वसूला जाता था, यानी 23% लगभग टैक्स वसूला जाता था वहाँ के किसानों के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से वहाँ पे 6.5% टैक्स वसूला जाने लगा, इसलिए वहाँ की महिलाओं ने खुश होकर सरदार पटेल को क्या उपाधि दे दी, यानी उनका मूल नाम था वल्लभ भाई पटेल, जबकि वहाँ की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दे दी, तो उनका पूरा नाम हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ और बात किया जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण प्रस्ताव पेश किए हैं, और महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सारे आंदोलन चलाए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, आपको कैसा लग रहा है ये सेशन, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक यू।